बोलो। चलो देखिए, आज हम 10 दिन के बाद हम आ रहे हैं यूट्यूब पे। और इतना दिन सबको ये नहीं पता था कि बाबा कहाँ हैं, नहीं हैं, जेल चले गए, उनके घर पे कुड़की का हुआ, ऐसा कुछ नहीं था बाबू। जो हम सिकंदरपुर से जो हम आए अपना सतुआ बाबा के आश्रम के पास डूंगरी पे, तो यहाँ पे हमको सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिक्कत से 6 बजे तक हम जो भी आशीर्वाद दिए और 8 बजे पब्लिक पूरा टूट गया लाखों लाख में। तो पूरा भीड़ मच गया। भीड़ मचने के बाद प्रशासन का फ़ोन आया कि इतना भीड़ मच रहा है। तो हम गए प्रशासन के पास, प्रशासन से मिले। तो भीड़ प्रशासन का कोई गलती नहीं है। प्रशासन ने यही बोला कि बाबा आपने कौन सा ऐसा दिव्य शक्ति है कि जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों लाख का भीड़ हो जाता है। तो हम तो बोले कि हमारे में कोई शक्ति है, जो भी शक्ति है माँ की कृपा है और भीड़ मचता है, उसके लिए हम क्या करें। तो वो प्रशासन ने बोला अभी सावन का महीना है, अभी आप अपना दरबार बंद करिए। तो हम अपना दरबार बंद कर दिए। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर हमारे घर पे ऐसा करवाया कि जाओ बाबा को पकड़िए, जो कि हम प्रशासन के साथ में ही हम थे। लेकिन बगैर हमको जानकारी में प्रशासन चला गया सिकंदरपुर, वहाँ पे नोटिस चिपकाया। अच्छा, जो भी बोलना है बोला, लेकिन प्रशासन का गलती नहीं है। वहाँ से आया तो हम वहीं पे थे। बोला बाबा आपके हमको बोलना चाहिए, फ़ोन तो हमारा चालू था। तो बोला ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि नहीं, आपको दरबार अभी सावन तक बंद करना है। मैं ठीक है, बंद कर दे रहे हैं। हमको तो ऐसा नहीं है, चलो भाई लोभ है, लालच है कि हम दरबार चलाएंगे तो हम वो खाने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो भी कमेंट में लिख रहा है कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा के पास ये कमाते हो, लेकिन एक भी आदमी हम बोल रहे हैं हमारे दरबार में, हिंदू हो मुस्लिम हो, आज तक ये प्रमाण है कि हिंदू के दरबार में मुस्लिम नहीं जाते, लेकिन हमारे दरबार में हिंदू और मुस्लिम सब, सिख सिखाई, राजा रंग फकीर सब एक समान माना जाता है और सभी लोग आते हैं। कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता है कि बाबा को हम 2 रुपया दिए हैं या चाहे 2 रुपये 1 रुपया बाबा चाय पीने के लिए पैसा मांगे हैं। ये प्रमाण है, क्योंकि हम जो वरदान लिए माँ से बोले हैं, जिस दिन हमारे शरीर में लोभ लालच हो उस दिन हमारा शक्तियाँ ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो भी आप लोग यूट्यूब के माध्यम थ्रू, चाहे कोई 50 तरह का लोग बोल रहा है, और कोई लोग बोलता है कि बाबा जेल में चले गए हैं, बाबा से मुलाकात नहीं होगा, बाबा कब आएंगे। तो ऐसा बात नहीं है बेटा, अब हम आप लोग के साथ में हैं। और कुछ ही दिन में 5-7 दिन में आश्रम हमारा बन रहा है। जैसे परमिशन सरकार से हम बात किए, सरकार भी एग्री हो गया। सरकार भी हमारा चमत्कार को देखा, सुना और पता भी किया। और हम कहीं भी नहीं थे, हम वाराणसी में ही थे और प्रशासन के साथ में ही थे, बिंदास घूम रहे थे। महाराज जी बोल रहे हैं लोग कि आप जो है कि 15 लाख दिए थे और सलाखों के पीछे गए थे, तो ऐसा ये सब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। महाराज राम का क्या गलती था? वो स्वयं नारायण भगवान थे, फिर भी उनको तकलीफ हुआ। महाराज राम का कोई गलती था? कोई गलती नहीं था, फिर भी 14 साल वनवास काटे। शिरडी भगवान का क्या गलती था? फिर भी गांव वाले ने तबाही मचा के रखे। शिरडी भगवान का भी तो कोई गलती नहीं था ना। लेकिन जो चीज़ जाने के बाद याद आता है, स्वयं जो भगवान थे शंकर जी, जिसको वरदान दिए भस्मासुर को, वरदान देने के बाद भी भागे हो। शंकर जी भस्मासुर को वरदान देने के लिए भी भागे, क्योंकि वो सोच लिया भस्मासुर हमको तो पूरा वरदान मिल गया, इनको ही क्यों नहीं हम मार डाले। तो भागते रहे। तो इसका मतलब नहीं है कि भगवान भाग रहे हैं तो पीछे नहीं देख रहे हैं। तो कभी भी बेटा सत्य का विजय होता है, पराजित कभी नहीं। थोड़ा दिक्कत होता है, तबाही होता है, लेकिन विजय सत्य का होता है। और जो यूट्यूब वाला जो हमारे प्रति जो, हाँ आप पता करिए, जो सत्य बोलिए। बहुत लोग बोल रहे हैं बाबा ये है, बाबा वो है, इसके लिए
प्रशासन से हमारा बात हुआ है, इसके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और कुछ ही दिन में, क्योंकि जो आप लोग यूट्यूब वाले जो छोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बाबा चले गए, जो है कि यहाँ 15 लाख दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम समस्याएं आ रही हैं। हमारे पास तो सबको पूरा हमारे श्रद्धालु से बात कर ले, प्रशासन को ही हम बोले कि पूरे हमारे श्रद्धालु से बात कर ले और किसी एक व्यक्ति को लिया के अब खड़ा करिए कि बाबा 1 रुपया लिए हैं, उस दिन हम जो बोलिएगा वो सज़ा क्या, उस दिन हम जो इसे बोलिएगा वो हम सज़ा काटने के लिए वो है। कोई एक व्यक्ति अगर बोले कि बाबा 1 रुपया लिए हैं, चाहे मांगते हैं, चाहे किसी का चाय पिए है, ये प्रमाण है। और हमारे पास तो सभी लोग आते हैं, समस्या तो सबके घर में है और माँ की हमारे में शक्ति नहीं है, वो माँ की कृपा है। माँ की कृपा है कि माँ सबको ठीक करती हैं, क्योंकि हमारे में कोई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन माँ के कृपा से सबको आशीर्वाद देते हैं, सब लोग ठीक होता महाराज जी है। ये बताएं कि जो है कि श्रद्धालु जितने परेशान हैं, इनकी समस्या कब समाधान हो जाएगी? बस हमारे आश्रम का काम चालू है, हम समझ रहे हैं कि हमारा श्रद्धालु अभी बहुत लोग परेशान, अभी भी सुनने में आता है कि डोंगरी पे लोग डेली अभी गाड़ी जा रही है, तो हम लोग डोंगरी ना जाए और ना ही तो सिकंदरपुर जाए। कुछ ही दिन में 5-7 दिन के अंदर में हमारा आश्रम इतना भव्य बन रहा है कि लोग देख के हिल जाएगा। हजारों गाड़ी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, भंडारा चलेगा, रहने के लिए व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ का व्यवस्था हो रहा, क्योंकि भले अभी 10 दिन लेट हो, क्योंकि अभी प्रशासन हमारे साथ में है। जितने श्रद्धालु तो हमारे साथ में थे ही, और हमारे साथ में पूरे हिंदुस्तान का श्रद्धालु हैं, सब लोग साथ में हैं। पहले प्रशासन को लोग कुछ न कुछ भर रहा था लोग, अभी प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है कि बाबा आपका सपोर्ट, आपके लिए हम लोग सपोर्ट खड़ा है। और हमारा जैसे लाइसेंस का सब हो गया, मतलब चल रहा है कार्रवाई, 2-4-5 दिन, अब लाइसेंस जैसे हुआ हमारा टर्स चौड़ा होगा। अब ऐसा नहीं टर्स के थ्रू हम काम करेंगे, और टर्स हमारा खुल रहा है 5-7 दिन में। बेटा आप लोग घबराइए मत, 2-4-5 दिन के अंदर में हमारा दरबार चालू होगा। कहाँ चालू होगा हम 2 दिन में बताएंगे, क्योंकि काम चालू जैसे चाहे, क्योंकि हम एड्रेस बताएंगे, आप लोग जाम लगा दीजिएगा। उससे अच्छा सोच रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, फिर इसके बाद में 2 दिन में फिर हम मीडिया पाएंगे, सबको आशीर्वाद देंगे और सभी भक्त लोग का कल्याण होगा। क्योंकि माता रानी न्याय अन्याय वो समझती हैं, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो माँ का, हम तो नौकर हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, हम तो माँ का नौकर है। माँ जैसे जैसे हमको घुमाती है वैसे वैसे हम घूमते हैं, लेकिन जो आता है दरबार में वो ठीक होता है। तो बेटा आप लोग घबराइए मत, जो भी है माँ का नाम लीजिए, और कुछ 5-7 दिन में हमारा दरबार चालू हो जाएगा। और ऐसा कोई बात नहीं है कि बाबा जेल में है, बाबा अंडरग्राउंड हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशासन वहाँ पे गया था, हमारे घर पे चिपकाया नोटिस, प्रशासन का कोई गलती नहीं, चिपकवाया गया, प्रशासन का कोई गलती नहीं, चिपकवाया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया। लेकिन जिस दिन सत्य मालूम पड़ा प्रशासन का, प्रशासन ने आके बोला कि बाबा ये सब गलत है, सब कुछ जो भी है प्रोसोल है अभी वही। लेकिन यही हुआ, जैसे महाराज अगर वन में नहीं जाते तो राजा राम कह के बुलाए जाते। जब वन में गए, जब उनका गलती नहीं था, फिर भी वनवास काटे 14 साल, मैया सीता भी, लक्ष्मण जी भी, सब लोग काटे वनवास। लेकिन वो वनवास नहीं जाते वनवास वो नहीं जाते तो अयोध्या में राजा राम कह के बुलाए जाते, इसके आगे नहीं उनका नाम पड़ता। लेकिन अब महाराज राम कह के बुलाए जाते हैं। तो ऐसा ही संघर्ष तो करना पड़ता है, सत्य का विजय होता है, पराजित नहीं होता है कभी भी। जहाँ सत्य है वो हमेशा विजय होता है। थोड़ा परेशानी होता है और थोड़ा तबाही तो होता ही है, उसके लिए कोई घबराना नहीं चाहिए बेटा। जो भी है सब अच्छा है। 2-4 दिन में हमारा दरबार अभी हम बता देंगे, 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। क्यों आश्रम का काम चल रहा है और हमारा टर्स के थ्रू चल रहा है। हम खुद लाइसेंस लिए हैं और लाइसेंस ले के ही काम कर रहे हैं। अभी लाखों भीड़ लगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन हेल्प करेगा। हमारा बड़े बड़े अधिकारी से बात हुआ है, बड़े बड़े अधिकारी से बात हुआ है, ऊपर तक बात हुआ है, हम जाके भी आए और हमारा मान सम्मान भी हुआ। आज हम ढोंगी होते तो हमको लोग पूछते नहीं, आज 10-10 का मतलब जहाँ जाते हैं लोग अपना मतलब कि हथेली पे लेके रखते हैं कि नहीं बाबा आ गए। और कुछ लोग हैं कि बहुत तरह तरह का कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी भावना,
जिसका जैसा भावना है उस तरह से वो बाकी ऊपर वाला देखता है। अगर हम गलत हैं तो गलत है, और किसी के साथ में झूठ हम एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, तीसरा बार पकड़े जाएंगे। तो जस करनी तस भोग ही पावा। हम जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा फल तो मिलने वाला ही है, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल वो फल मिलेगा, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता है। बोलते तबाही हो गया है हमारे घर में, ऐसा हो गया है। तो कर्म करो ना भाई, अच्छा कर्म करिए ना। जितना अभी तो आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, महाराज जी अपने सुख से परेशान है। महाराज जी एक चीज़ बताइए कि ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपका जो है कि सरकारी कानूनों के द्वारा जो है कि आपका कार्य किया जा रहा है। ये महाराज जी हमको बता दीजिए कि आप कहाँ आपका खुलने वाला है? अभी हम 2 दिन के बाद बताएंगे, क्योंकि हम किसी को नहीं बता रहे हैं। ये सब बात हमारे बड़े अधिकारी के साथ बोले कि बाबा जब तक आपका इतना भीड़ लगता है, जब तक आश्रम का काम पूरा ना हो जाए तब एड्रेस मत बताइए, नहीं तो फिर आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। इसके लिए हम नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे। काम चालू है अभी हमारा, और 5-7 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो महाराज जी हम मान लें कि आप फिर इधर ही धरती पे बैठेंगे, बनारस की धरती पे, कि अन्यथा किसी और जिले में बैठेंगे? नहीं, जिला वो हम अभी नहीं बताएंगे, बस सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन में हम बताएंगे। हम इसके लिए यूट्यूब पर आज भी हम नहीं आते हैं, क्योंकि कमेंट में कि बाबा कहाँ पे हैं, बाबा जेल में हैं, कोई की हमेशा के लिए दरबार बंद हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। हम मान लें महाराज जी कि आप एकदम स्वतंत्र हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास देखिए गाय सब कुछ है। हमारे शिष्य लोग इतना पड़े कि जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाता है कि बाबा आ गए। जहाँ जाते हैं वहाँ तो लोग बोल रहे बाबा आ गए। हमारे साथ में प्रशासन चल रहा है, तो फिर क्या है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। हमारे साथ में प्रशासन पूरा सपोर्ट है, हमारा हेल्प कर रहा है प्रशासन। जो घर पे चिपकाया गया चिपकवाया गया, प्रशासन का कोई गलती नहीं। जब हकीकत मालूम पड़ गया तो तुरंत ही वहाँ से हुआ, क्योंकि हमारा कर्तव्य ऐसा नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन तो ये महाराज अच्छा जी जो होता है, आप बैठेंगे ही? अरे हम 2-4 दिन में बैठेंगे। हम क्या ऐसा थोड़ी है कि नहीं बैठे। 2-4 दिन में हमारा आश्रम का काम चालू है। जिस दिन हो जाएगा, प्रशासन ने बोला कि बाबा 2-4 दिन और रुकिए। जिस दिन आपका हमारा सब हो गया टर्स के नाम से, जन कल्याण। हमारा जो टर्स का नाम है जन कल्याण मुकेश बाबा टर्स समाज सेवा। और इस टर्स में हर व्यक्ति का अधिकार है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबका अधिकार है। और सबका टर्स बन रहा है, और सबका कल्याण माता रानी करेंगी। और कुछ 2-3 दिन में हम यूट्यूब पर, क्योंकि हम नहीं आते आज, लेकिन कुछ मजबूरी से हम देखे कमेंट में बहुत तरह से बाबा नहीं मुलाकात हो रहा है, किसी यूट्यूब पे बोले तो बोल रहे हैं महाराज जी। ये बताइए कि जो है कि ये जो सर्वर वाले, जो यूट्यूब सर्वर वाले हैं, हाँ। ये सब बहुत अंड बंड लिख करके आपके खिलाफ भेज रहे हैं, बार भेज रहे हैं, हर समय भेज रहे हैं, जब देख रहे हैं तब हम भेज रहे हैं। ये क्या मामला है महाराज? नहीं, इसके लिए हमारा अधिकारी से बात हुआ तो इसका कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अभी 2-3 दिन के बाद ये सबके पास नोटिस जाएगा, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है। जब तक हकीकत नहीं, आप चोर हैं तो चोर का साबित करना पड़ेगा। यूट्यूब पर भेज रहे हैं, आप चोर हैं तो चोर का साबित करना पड़ेगा। तो इस आपके जो भी भेजा है इसके लिए तो हम कड़ी से कड़ी सजा। इसके लिए मुद्दा अधिकारी से भी कल भी हमारा बात हुआ, आज से 4 दिन पहले भी बात हुआ। बोले बाबा ये आपका एक काम कर लीजिए, इसके बाद में हर मोबाइल पे जो भेजा सबका इतिहास निकाल के सबके पास नोटिस जारी होगा, और सबको खड़ा होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को खड़ा होके उसका जो भी है, सत्य है तो सत्य है, और थोड़ा भी गलती अगर वो पता कर लेगा तो फिर वो समझेगा उसका काम से किसको। इसके लिए बड़ी से बड़ी हम मतलब कड़ी से कड़ी सजा हमको दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा अधिकारी से बात हुआ है, और इसके लिए नोटिस जारी हम 2 दिन के अंदर करवा रहे हैं यूट्यूब वाला के। हम गलत नहीं है तो क्यों हमारे बारे में गलत कर रहे हैं? आप पता करिए, पहले घर पे जाइए, किसी से पूछिए। कोई लिखता है कि बाबा के 2 करोड़ के 10 करोड़ का मकान है। अरे हमारे पास 10 लाख का नहीं है, 2 करोड़ का कहाँ से मकान हो गया? अब पता करिए भाई, पता करिए तब ना। बाबा ढोंगिए तो किसी आदमी को कोई बोले बाबा पैसा लेते हैं, कोई एक आदमी को खड़ा करिए, एक आदमी को खड़ा करिए, फिर हम जानेंगे। तो इसके लिए तो 2 दिन की खाली मोहलत और है। इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा, इसके लिए सबको नोटिस जारी करवाएंगे। और ऐसा नहीं कि बाबा बैठे हैं चुपचाप। हम बोल ही रहे हैं कि जब महाराज राम
वन में निकले 14 साल तो महाराज राम कहते हैं, नहीं तो अयोध्या में होते तो राजा राम कहते। तो परेशानी होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा आप लोग शांति अभी बनाए रहे और 5-7 दिन में आश्रम का काम तो चालू हो महाराज जी गया, आप हो जाएगा। जो है कि आप इस जो सैलाब पीड़ित हैं, ये श्रद्धालु जितने हैं आपके अनुयायी हैं, तो उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? वो लोग के लिए हम आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ की कृपा है, सब आराम होगा बेटा। 5-7 दिन और और बहुत जल्दी चालू होगा, क्योंकि आश्रम का काम रात दिन दोनों चालू है, रात को भी काम चालू है। अधिकारी लोग आते हैं, पूछते हैं बाबा इतना आपने जल्दी, मैंने भाई आश्रम हमको क्या है, हमको आशीर्वाद देना है। और हमारा भक्त लोग परेशान है क्योंकि बहुत सारा फ़ोन भी आता है और हमारे पास तो मोबाइल है नहीं। तो 2-4-5 दिन में, 2 दिन में तो हम एड्रेस बता देंगे और 4-5 दिन में आश्रम चालू हो जाएगा। और कोई अब एक बाबू बोल रहे थे कि बाबा को कोई बोल रहा है कि हमेशा के लिए दरबार बंद हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दरबार चालू रहेगा और हमेशा के लिए चालू होगा। थोड़ा परेशानी हुआ है उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है, परेशानी हुआ है उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। परेशान होना भी जरूरी है, शायद हमारे मन में खोट था इसके लिए परेशान हुए। माँ हमको इतना तकलीफ उठाने के लिए दिया जी, यहाँ तक करूँगा, लेकिन उससे कोई नहीं घबराया। माँ गंगे के आंचल में थे डूंगरी पे, यहाँ पर भी सही था, लेकिन इतनी भीड़ पब्लिक होने आने लगे कि भाई प्रशासन बोला कि भाई यहाँ पर बंद करिए, क्योंकि एक बार 2-3-4 साल पहले यहाँ पर कांड हुआ था, इसके लिए वहाँ बंद कर दिए। और बहुत जल्दी 4-5 दिन में हमारा आश्रम चालू हो जाएगा बेटा। धन्यवाद।